चलो अब साइलेंट हो जाओ। अप्लाइड नेचुरोपैथी की क्लास में आप लोगों, नेचुरोपैथी की क्लास। आप सब म्यूट कर लो। नरेश कुमार जी म्यूट करो अपने आप को। अप्लाइड नेचुरोपैथी के सेशन में हम जो अप्लाइड नेचुरोपैथी आपको पढ़ाते हैं उसमें 90% ये होता है कि आपको प्रैक्टिकल चीजों का नॉलेज हो, आप प्रैक्टिकल चीजें कर सके। 3 तरह की स्टडी इस फील्ड में अभी हो रही है, आप ध्यान से सुने इन बातों को। पहला यह है कि आप थ्योरेटिकली पढ़ते हो, असाइनमेंट सबमिट कराते हो, एग्जाम देते हो और एग्जाम देते हो और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, राइट। फिर आपसे कहा जाता है कि इंटर्नशिप कहीं से कर लो। इंटर्नशिप प्रॉपर होता है नहीं होता है उसका पता नहीं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो इंटर्नशिप कराते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा पैसा लेते हैं। उसमें हमारा मकसद क्या है, 3 स्टेप हैं। क्या होता है कि जनरली जब हम पढ़ते हैं तो सीधा हमें ये कह दिया जाता है कि आप डॉक्टर हो गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नोट कर लो इस बात को। 3 स्टेप है, आपको पहले स्टेप पे वर्कआउट करना है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि बेसिक चीजें सीखकर आपको प्रैक्टिस में आना है। इस स्टेज पे आपने कोई भी क्रॉनिक डिजीज को टच नहीं करना। जो चीज आपको समझ में नहीं आता, अपने सीनियर से या आपके जो गाइड है या आपके जो है उनसे बात करके उस पे ट्रीटमेंट देना है। जब बेसिक्स पे हम अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं तो हमें 2 फायदा होता है। पहला, विदाउट एनी प्रेशर हम ट्रीटमेंट दे पाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज की डेट में जो ट्रीटमेंट की जनरल रिक्वायरमेंट है अगर आप उसको देखोगे तो 80% लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए। सबको एंजाइटी होता है, फटीग होता है, स्ट्रेस होता है और फिजिकल मेंटल जो जिसे हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड होता है। उससे निजात पाने के लिए कोई बहुत बड़े ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। यू मस्ट नो द बेसिक्स। अगर आप बेसिक्स करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं बेसिक्स प्रैक्टिकल मैनर में। और 2 चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना है हमेशा आपको, नेचुरोपैथी एंड होलिस्टिक थेरेपीज। दोनों का कॉम्बिनेशन बना के जब आप काम करते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और कई दफा ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलते हैं कि आपको खुद ही विश्वास नहीं होता कि अच्छा ऐसा भी हो पाता है, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा होगा। और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, और साथ में स्टडी को जारी रखना है। देखो, डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल काम है। हम अगर ये सोचते हैं कि 1 साल की पढ़ाई करके, ऐसी पढ़ाई करके हम डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। बी सीरियस अबाउट योर स्टडी, बी सीरियस अबाउट योर प्रोफेशन। डॉक्टर शब्द का बहुत बड़ा मतलब होता है। तो डॉक्टर ऐसे नहीं बना जाता है जैसे कि हमने कहीं से एक डिप्लोमा कर लिया, कहीं से कुछ कर लिया तो डॉक्टर। डॉक्टर के 2 परसेप्शन है। पहले देखो, एमबीबीएस डॉक्टर भी बनते हैं तो 7 इयर्स वो अपना लगाते हैं, तब जाके वो डॉक्टर कहलाते हैं या डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं। हम आपसे क्या कहते हैं, आपने डे 1 से प्रैक्टिस स्टार्ट करना, अंडर गाइडेंस, ना कि आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे गाइडेंस में आप प्रैक्टिस करोगे, या कहीं भी जो आपको मिलते हैं अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस करोगे। इन दैट केस व्हाट हैपन, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। साइड बाय साइड आपको 3 बातों का ख्याल रखना। पहला, हम प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं तो प्रोडक्ट शुड बी योर ओन, आपका खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए।
और आने वाले 6 महीनों में आप लोगों को आई से लेके स्टमक से लेके, अगर शरीर को हम 3 हिस्से में बांटते हैं तो तीनों हिस्सों के बराबर प्रोडक्ट आपको बता दिया जाएगा। दैट इज एनफ। और किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। और आपको किसी ज्यादा, जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो ज्यादा कुछ दावा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम एक हेयर ऑयल हमने बनवाया, अब उस हेयर ऑयल से हेयर फॉल भी ठीक होता है और माइग्रेन भी ठीक होता है। उस हेयर ऑयल से आपको नए हेयर भी आ रहे हैं, हमारे रिजल्ट बता रहे हैं, लोग फिर से खरीदने आ रहे हैं। लेकिन आपने दावा नहीं करना है कि अब आप गंजे हो तो बाल आ जाएंगे, ऐसी बातें नहीं करनी। ठीक है। आपको वेरी सिंसियर, आपने हेयर फॉल, डेंड्रफ, इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हमने बनाया उसको। क्लेम नहीं करना है, क्लेम अपने आप आने दो, फीडबैक में क्लेम आने दो। यू हैव टू लर्न इट। क्लेम करने से बेहतर है आपको पेशेंट क्लाइंट आके बोले कि नहीं, आपका प्रोडक्ट तो ऐसा भी काम करता है। जैसे ये ऐसे ही होता है, जैसे आपने 5 रुपए की कमिटमेंट की और आपको 10 रुपए मिल गए, तो अच्छा लगता है बुरा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। आपने 5 रुपए की उम्मीद की और आपको 10 रुपए मिल गए, तो आपने एक पर्टिकुलर चीज के लिए किया और उसके 5 तरह के रिजल्ट आ गए, तो बहुत ही यूजफुल होता है। फिर आपका हौसला, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ अपवर्ड में हो जाता है। क्लेम ज्यादा करोगे तो स्क्रूटनी ज्यादा होती है उस चीज की, इसलिए आपको क्लेम ज्यादा कभी नहीं करना। अंडर स्क्रूटनी अपने आप को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका प्रोडक्ट बोलेगा। पहली बात तो ये हो गई, ये आपको बताया जाएगा। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे लिवर डिटॉक्स का है, किडनी डिटॉक्स का है, लंग्स डिटॉक्स का है। इन सारी चीजों को बताई जाएगी आपको। जब पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है। जैसे लीवर में कोई भी चीज, जॉन्डिस से लेके कोई भी चीज होता है तो सबसे पहले रिपोर्ट्स में आता है आपका बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है ना। उसी तरह लंग्स में भी है, उसी तरह किडनी में भी है। उस किडनी में जाओगे, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। बेसिक बेसिक चीजों पर आपको ध्यान देना है, उस पे वर्कआउट करना है और फिर काम सीखना है, फिर काम करना है। जब हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो नेचुरोपैथी में अलग अलग ट्रीटमेंट हैं और वो अलग अलग सीजन के हिसाब से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मड थेरेपी है, ठंड में जनरली हम मड थेरेपी अप्लाई नहीं करते हैं, वाटर थेरेपी अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी आता है तो इन दोनों का हम अच्छे से अप्लाई करते हैं। उस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद हाइड्रोथेरेपी, जो वाटर थेरेपी हम बोलते हैं, उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट होते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए। अब वाटर है, मैं कई दफा पढ़ा भी चुका हूं, मैं फिर से भी पढ़ा हूं कि कैल्शियम किसी का इंक्रीज करना है, हीमोग्लोबिन किसी का इंक्रीज करना है, फाइबर किसी का इंक्रीज करना है, जिंक मैग्नीशियम किसी का, D3 किसी का इंक्रीज करना है। आप, हम क्रोमोथेरेपी आपको बता भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं, तो आप अपना खुद का मेडिसिन क्यों नहीं बनाते? सनरेज से बनाना है। पानी, सनरेज और बोतल, 3 चीज आपको चाहिए। इसमें कौन सा पैसा खर्च होता है? इन तीनों चीजों से मिक्स करके आप किसी भी प्रॉब्लम, इवन हार्मोनल डिसऑर्डर है उसको भी ठीक कर सकते हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उसको भी ठीक कर सकते हो, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है उसको भी ठीक कर सकते हो। नेचुरोपैथी इतनी अच्छी चीज है। 3 स्टेज में हम बीमार होते हैं। पहला क्या होता है? मसल्स। मसल्स पे जब स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन क्या होता है, कभी देखा आपने? मिट्टी का बर्तन देखा होगा आपने, तो हल्की सी चनक आ जाती है, निशान सी पड़ जाती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है, बालों की तरह एक दरार बन जाती है सीधी। अब ये सब ऐसी चीजें हैं जो नेचुरोपैथी में बड़े ही आराम से और मैजिकल तरीके से ठीक होते हैं। मेडिसिन लेके ज्यादा टाइम लगेगा ठीक होने में, नेचुरोपैथिक वे में ज्यादा जल्दी ठीक होगा। जैसे आज की डेट में सर्वाइकल है, मान लो सर्वाइकल है, आप देखोगे 80 से 90% लोगों को एक्चुअल सर्वाइकल होता नहीं है।
अब आपने करना क्या है, मसल्स ट्रीटमेंट देना, मस्कुलर ट्रीटमेंट देना है आपको। जब आप मस्कुलर ट्रीटमेंट देते हो तो स्ट्रेन खत्म हो जाता है, मसल से टिश्यू से स्ट्रेस खत्म हो जाता है, और जैसे ही वो खत्म होता है तो इंसान ठीक हो जाता है, उसको दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। ये टेक्निक है, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। और बार बार मैं कहता हूं आप लोगों से कि जब भी हम अपनी स्टडी करें तो कुछ चीजें बड़े ध्यान से सीखने की आवश्यकता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन, शरीर का कम्युनिकेशन और आपका खुद का कम्युनिकेशन। एक पेशेंट आपके सामने बैठता है, आपके मुंह से जो शब्द निकलता है ना वो जादू करता है, और आपके मुंह से जो शब्द निकलता है ना वो स्ट्रेस पैदा करता है, दोनों काम होता है। इट्स अप टू यू। आपके मुख से जो शब्द निकल, बीइंग ए डॉक्टर, आप वहां बीइंग ए डॉक्टर ही होते हो, तो बीइंग ए डॉक्टर आपके मुख से जो शब्द निकलना चाहिए बड़ा ही वैल्यूबल होना चाहिए, पेशेंट को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, पेशेंट को उम्मीद जगाने वाला होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं कमी है, यू हैव टू लर्न, उसको सीखना है, उसको पूछना है। जब आप बार बार पूछोगे, बार बार जब करोगे तब तो गलती होगी, गलती होगी तो पूछोगे। हम एक्चुअल करते क्या है, हम करते ही नहीं, ना करेंगे, ना गलती होगी, ना पूछना पड़ेगा, सब कुछ ओके है जी। तो ऐसे में आप फिर डॉक्टर नहीं बन पाओगे। इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हर किसी को है, कोई नहीं कह सकता कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में 90% लोगों को ये प्रॉब्लम है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, या तो कोई बड़ा पतला दुबला है या बहुत मोटा है। अब इसको अगर आपने कंट्रोल करना है, तो जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो हमेशा कहता हूं कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। ये जो आपका हाथ है ना, इसमें सारा जादू है, बस आपको जादू करना आना चाहिए। जब आप वो जादू करोगे, मैं क्लास में अभी एक डेढ़ हफ्ते पहले ही क्लास ले रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, बस जिमी उठाई, कानों पे ट्रीटमेंट दिया, और हाथ, ये जो देखो, ये है ना हमारे हैंड में एक वैली बना हुआ है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। केवल इसकी यूटिलिटी आप सीख गए तो किसी को बैठे बैठे बता दोगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इस वैली, ये हमारे पैरों में भी है, गौर से देखोगे तो हाथों में भी है, पैरों में भी है। कम्स अंडर द रिफ्लेक्सोलॉजी, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी। अब केवल इसको, ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर हम अच्छे से समझ लें, ट्रीटमेंट देना जान लें, ऐसे टच करते हैं, हम कहते हैं अच्छा जी आपका बीपी बढ़ा हुआ है, अच्छा जी आपका शुगर बढ़ा हुआ है, अच्छा जी आपको ये हो रहा है, अच्छा जी आप। अब जो पेशेंट आपके सामने है उसको ये समझ नहीं आता कि ये कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। ये बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल है, बड़े आसानी से होता है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर हमारे यहाँ यहाँ तीन हमारे नारी हैं, उसको देख के सब कुछ बताया जा सकता है। इसको हम कहते हैं गेटवे ऑफ बॉडी, हमारे शरीर का गेटवे है। आप कभी देखना, एक छोटा सा टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको, आप यूरिन के लिए जाते हो, आप स्टूल के लिए जाते हो, अगर आपको ज्यादा टाइम लगता हो यूरिन करने में, स्टूल करने में, देखो सिंपल सा बता रहा हूँ मैं, ये देखो, ऐसे कर लो, बस ऊपर नीचे करना है,
यूरिन के लिए काफी है। केवल 30 से मैक्सिमम 60 सेकेंड आप करो, यूरिन का फ्लो क्लियर हो जाएगा। आपको स्टूल में ज्यादा वक्त लग रहा है, देखो ऐसे मैं जब ताली क्लैपिंग कराता हूँ आप लोगों को तो हमेशा बताता हूँ क्लैपिंग दो तरीके से की जाती है, और ये मेडिसिनल चीज है, कोई ऐसी अहमी ताली नहीं बजाना। ये दोनों मेडिसिनल चीज है। देखो क्लैपिंग करते हैं एक में जिसमें फिंगर कोई भी टच नहीं होता, कोई फिंगर टच नहीं होता। जब इस तरह से आप क्लैपिंग करोगे तो आपका सारा इंटरनल ऑर्गन एक्टिव हो जाता है, सारा इंटरनल ऑर्गन। दूसरे में क्या होता है कि ये टच नहीं होता, केवल फिंगर टच होता है, तो आवाज ज्यादा आती है। ऐसे में आवाज कम आती है और ऐसे में आवाज ज्यादा आती है। दोनों का डिफरेंस है। तो अगर आपको स्टूल जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो देखो ऐसे मूव करना, ऊपर नीचे। यूरिन में अपवर्ड डाउनवर्ड करना है हथेली के रूट को। स्टूल में मूव करना है हथेली को। आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें क्या करना है, हमें कुछ करना है। अब कॉमन सेंस क्या लगाना है, हम सीखते क्यों नहीं है। मैंने ये कह दिया, हो गया। अब अगर मैंने ये कहा कि इसको मैं राउंड करता हूं, तो बीइंग ए स्टूडेंट आपका क्या काम है, आपको इसी पे आरएनडी करना है कि ऐसा करने से ऐसा क्यों होता है। कभी पूछा है अपने आप से। जब आप पूछोगे तो पता चलेगा। आप पूछते नहीं हो, डर के बारे मुझसे भी नहीं पूछते हो। अब अगर आप देखोगे, ये है ना पूरा हथेली, इस हथेली को आपको जब कोई एस्ट्रो वालों से मिले हो तो बस यही तो देखते हैं, इसी में जादू है। ये पहाड़ी देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, बस इसी में जादू, ये तीन चीज है। तो अगर उनको ये देखने से इतना जादू का पता चलता है तो आपको करने से नहीं पता चलेगा। इज इट राइट ना कि भाई अगर एक एस्ट्रो यहाँ पे देख के आपको बता देता कि आपको ये बीमारी होने वाली है, आने वाली है, आप क्यों नहीं कर सकते। ये चीज को देखना है। जब आप ऐसी ऐसी चीजों पे आरएनडी करोगे तो अपने आप, किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज में क्या कहा जाए, देखो सबसे बेहतर तरीका क्या है डायबिटीज में, जब आप खाते हो तो इंसुलिन अच्छे से बने, या आप जो वट एवर यू इनटेक करते हो आप, वो आपके शरीर को लगे, उसके लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले पेनक्रिया को एक्टिवेट करना है खाना खाने से पहले 20 टाइम्स। तो कैसे करोगे, सिंपल है, इसको फोल्ड करो। अब आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व देखो, ये 5 एलिमेंट है, सबको मालूम है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, मालूम है। अब जब हम ऐसे करते हैं तो आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व जहां पे टच होता है वो पेनक्रिया है। अब आदत याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी, बड़ा सिंपल है। ये जहां पे टच होगा वो क्या है, पेनक्रिया है। अब जहां पे टच, तो हम क्या करेंगे, खाने से पहले ऐसे जोर से मुट्ठी बनाएंगे, छोड़ेंगे। देखो 20 टाइम्स करना है, रेगुलर। आप इतना करके देखो, चमत्कार होता है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। लोग कहते हैं माइग्रेन ठीक नहीं होता। आप पहले डायग्नोज करना सीखो। 80% जो लोग कहते हैं माइग्रेन है, वो माइग्रेन होता ही नहीं है। एक्चुअल रीजन कुछ और होता है।
कई दफा तो माइग्रेन केवल आप बात करोगे उससे ठीक हो जाता है। किसी को सुनना भी एक आर्ट है। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ थेरेपिस्ट, बीइंग अ होलिस्टिक एक्सपर्ट, आपको ये आर्ट आना चाहिए। किसी को सुन के उसके बातों का रिएक्ट करना भी एक आर्ट है। आपको पता होना चाहिए। जब आप ये सीखने लग जाओगे तब आपको पता चलेगा कि जो पेशेंट है, जो बीमार है, वो क्या कहता है, मुझे उन्हीं डॉक्टर साहब से दिखाना है। पता है क्यों? केवल आपके रिसनिंग आर्ट और रिएक्ट, जो आप रिएक्ट करते हैं वो आर्ट, दो आर्ट की वजह से वो आपके पास आते हैं। ट्रीटमेंट देने वाले लाखों लोग हैं इस दुनिया में, कमी नहीं है। हॉलिस्टिक फील्ड में भी हैं, जो आप सीख रहे हो उस फील्ड में भी हैं। आप उनसे डिफरेंट कैसे हो? कभी सोचा है? आपके पास कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए क्यों आए? आप में ऐसी क्या खास बात है? कभी पूछा है अपने आप से? पूछो, और एक पेज में लिखो, और फिर मुझे लिख के दिखाओ, कल क्लास है ना ऑफलाइन भी, कि आपके पास कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए क्यों आए। जब तक सवालों से रूबरू नहीं होगे, आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। सवालों से डरना नहीं है, उसका सॉल्यूशन पाना है। किसी को प्रॉब्लम है तो घबराना नहीं है, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। और प्रॉब्लम, आप सब ट्रीटमेंट दे रहे हो, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी तभी तो आप सीखोगे, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेज में, अनकंफर्ट जोन में जब आप ट्रीटमेंट दोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। यू मस्ट नो, उसको आपने देखना ही देखना है, समझना ही समझना है। तब जाके रही बात प्रोडक्ट की, जब आप इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे ना, तो प्रोडक्ट यूं बिकेगा। आपको कहने की जरूरत नहीं है, लोग आपसे मांग के ले जाएंगे। और जितनी कॉस्ट आप उम्मीद करते हो उससे ज्यादा कॉस्ट आपको मिलेगा। मनी सेंट्रिक नहीं होना है। सॉल्यूशन, ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब दोगे तो पैसा तो आएगा ही, पैसा कहीं नहीं जाता। सॉल्यूशन देना सीखो, जब तक सॉल्यूशन नहीं दोगे आप, तब तक वो बातें होंगी नहीं जो होना है। छोटी छोटी चीजों को, अब कोई बहुत ही ओबेस है, बहुत मोटापा है, आपको पहले भी तब फिर बता रहा हूं, देखो, इसे कहते हैं सूर्य मुद्रा। आपके पास आता है ना दिखाने के लिए, आप उसको सूर्य मुद्रा में बिठा दो, 15 मिनट तो बैठेगा ना आपके पास। 15 मिनट बाद ही वो आपको आपका रिजल्ट दे देगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप करके तो देखो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और पता है क्या कहते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट मत दो, आप तो कानों में बता दो, हाथों में बता दो, उसी से ठीक हो जाता है। और कानों में बताने और हाथों के बताने के ही 1000 रुपये और 500 रुपये दे जाते हैं। अब बताओ, आपको मेहनत करना पड़ा? कभी कभी आप लोगों के साथ भी होता होगा, खूब मेहनत करते हैं कि आज तो 5000 रुपये कमाने हैं, उस दिन 1000 रुपये भी नहीं कमा पाते। किसी दिन ऐसा होता है कि हम सोच के ही नहीं जाते कि 1000 रुपये भी कमाएंगे, और 5000 रुपये कमा के आ जाते हैं, होता है ऐसा।
ऐसा इसलिए हुआ कि आप उम्मीदों की बोझ लेके नहीं गए, आप रिलैक्स थे, नेचुरल वे में आप ट्रीटमेंट दे रहे हो। और लेकिन उम्मीद की बोझ सर में बैठ के बांध के ले जाते हो तो ट्रीटमेंट कम देते हो, और दिमाग में पैसे ज्यादा चलता रहता है। तो दिमाग को उम्मीद की बोझ से मत बांधो, इसको खुला रखो। और आपका एक और एक मकसद होना चाहिए कि जिसको आपने हाथ लगाया वो ठीक होना चाहिए। ऊपर वाले से भी ये प्रे करना है, और आपको जितना आता है उतना ट्रीटमेंट देना है। और दो चीज हमेशा ध्यान रखना है, चाहो तो लिख लो डायरी में। एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, जब आप ट्रीटमेंट दे रहे होते हो, उस टाइम आपसे बेहतर डॉक्टर कोई नहीं होता इस दुनिया में। ये दिमाग में बिठा लो। तब आप अच्छा ट्रीटमेंट दे पाओगे। आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो, दुनिया में आपसे बेहतरीन प्रोडक्ट और कोई बना ही नहीं सकता। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। वही प्रोडक्ट जादू का काम करेगा। लेकिन जब आप खुद डाउट में रहोगे, वो प्रोडक्ट काम नहीं करेगा फिर। तो प्रोडक्ट बनाने टाइम में ईमानदारी बरतनी है। और दूसरा, जब आप किसी को दे रहे हो तो पहले खुद पे इस्तेमाल जरूर करना है। कई दफा होता है हम प्रोडक्ट खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेरे साथ भी होता है। 2 दिन 3 दिन किया तो उसका रिएक्शन भी होता है, और कई दफा एक ही दिन में रिजल्ट भी मिल जाता है। ये सारी चीजें होगी तभी तो आप सीखोगे, तभी तो आप में गहराई पैदा हो। हम क्या करते हैं, बनाया रिजल्ट के लिए किसी और का शरीर इस्तेमाल करो और पैसे कमाने के लिए अपने। ऐसा नहीं करना है। नॉलेज चाहिए, पहला इस्तेमाल खुद पे करो। जब आप खुद पे करोगे तो आपको पता चलेगा, और फिर दूसरों को बेहतर बता पाओगे। ये हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखना है, क्लाइंट रिलेशनशिप। जो पेशेंट आपके पास है, उसमें ये विश्वास पैदा करना कि आप उसके लिए बेस्ट हो। ये बहुत जरूरी होता है। ये हम आपको सिखाएंगे भी, बड़ी सारी चीजें सिखाते भी हैं, बड़ी सारी चीजें करते भी हैं, होता भी है। कुछ चीजें आपको रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप रिजल्ट आएगा ही आएगा। रिजल्ट नहीं आने का कोई मतलब नहीं बनता। थेरेपी में ऑरिक्लोथेरेपी और कपिंग थेरेपी, इस दो को आपने रोज पीस के पीना है, पता करना है इसमें और क्या क्या हो सकता है। क्योंकि ये दोनों थेरेपी आपको ऐसा रिजल्ट देगा कि एक डॉक्टर से ज्यादा फीस आपको मिलेगी। क्योंकि इसका एरिया बहुत वास्ट है। एक स्पोर्ट्समैन भी आपसे कपिंग करा सकता है, वो बीमार नहीं है, वो भी कपिंग करा सकता है। और आश्चर्य तब आपको होगा कि कपिंग एक ऐसी चीज है कि कपिंग करके, ऑयल कपिंग करके आप पता लगा सकते हो किसका लीवर खराब है, किसका किडनी खराब है, किसको कोलाइटिस है, किसको बवासीर है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, हार्ट डिजीज है। ये सारा केवल ऑयल कपिंग, मेडिकल चेकअप करते ना, एग्जामिनेशन, LFT KFT,
ये सारा कपिंग से ही आप कर सकते हो। कपिंग करके ही पता कर सकते हो। फिर 3 दिन पहले हमारे यहाँ एक सज्जन आए थे। जब उनका किया और उनको बताया तो कह रहे हैं, पहले आपके पास आ गए होते तो मेरे 12,000 रुपये बच जाते टेस्ट के। तो जब आप दूसरों का पैसा सेव करोगे ना तो आपको मल्टीपल पैसा देगा वो। नेचुरोपैथी